हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8 हिंदी। आपका लेसन है आपका लेसन क्या है? 12। लेसन का नाम है सुदामा चरित और इसके लेखक हैं नरोत्तम दास। इसमें क्या है, सुदामा के विषय में वर्णन किया गया है। जो सुदामा है अपने मित्र कृष्ण से मिलने के लिए द्वारका जाते हैं, तो अपने घर से और द्वारका पहुंचने तक का पूरा वर्णन इसमें किया गया है कि उन्हें कितनी परेशानियां होती हैं, किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, किस प्रकार से अपने मित्र से मिलते हैं, फिर वहाँ पर उनका समय किस प्रकार से बीतता है, फिर वापस आते हैं उनके साथ कौन कौन सी घटनाएं घटती हैं। इन सभी का इस लेसन में वर्णन किया गया है कि वो क्या पहने थे। तो टोटल इसमें वर्णन है, तो एक एक श्लोक आप लोग अच्छे से देखिएगा। इसमें पहला श्लोक है, शीस पगा न झगा तन में, प्रभु जाने को आहि बसे के ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटी, और उपाय उपाना को नहीं श्यामा, द्वार खड़ो दुज दुर्बल एक, रह्यो चक्षो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। इसमें कुछ कठिन शब्द हैं, जैसे शीश। शीश मीन्स होता है सिर, पगा मीन्स होता है पगड़ी, झगा मीन्स होता है वस्त्र, बसय मीन्स होता है बसता है या रहता है, के ही मतलब कौन सा, ग्रामा मीन्स होता है गांव, अरु मीन्स होता है और, पाय मीन्स होता है पाँव या पैर, उपाहना मीन्स होता है जूते, द्विज मीन्स होता है ब्राह्मण, वसुधा मीन्स होता है पृथ्वी, और अभिराम मीन्स होता है सुंदर, दीन दयाल मीन्स होता है श्री कृष्ण, धाम मीन्स होता है आवास, बतावत मीन्स होता है बताता है, और आपनो मीन्स होता है अपना। और इसका आप लोग भावार्थ देखेंगे। इसमें क्या होता है, अपने बचपन के मित्र श्री कृष्ण से कुछ मदद की आशा में जब फटेहाल सुदामा द्वारका पहुंचकर वहां की चकाचौंध देखकर आश्चर्यचकित हो उठते हैं। श्री कृष्ण के महल पर उपस्थित द्वारपाल सुदामा की ऐसी दीन दशा को देखकर उन्हें द्वार पर रोक देता है और सुदामा के आने की सूचना देते हुए श्री कृष्ण से कहता है कि प्रभु, द्वार पर एक आदमी आया है जिसके सिर पर ना तो पगड़ी है और ना शरीर पर पूरे वस्त्र हैं। पता नहीं वह किस गांव का रहने वाला है। उसकी धोती फटी है। फटी धोती को छिपाने के लिए बार बार मोड़ रखा है। उसके कंधे पर दुपट्टा पड़ा हुआ है। उसके जूते खरीदने की क्षमता नहीं दिखती। दरवाजे पर एक दुर्बल ब्राह्मण इस सुंदर पृथ्वी और राजभवन को अत्यंत आश्चर्य से देख रहा है। वह आपका अर्थात श्री कृष्ण का निवास स्थान पूछते हुए अपना नाम सुदामा बता रहा है। इस श्लोक का ये भावार्थ होगा। इसके बाद दूसरा श्लोक देखेंगे। दूसरा श्लोक आप लोग देखेंगे, ऐसे बेहाल बेवाइन सो, पग कंटक जाल लगे पुनजोए, हाय महा दुख पायो सखा, तुम आए इते न किते दिन खोए, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छियो नहीं, नैनन के जलसो पग धोए। इसमें कुछ कठिन शब्द हैं, जैसे बेहाल। बेहाल मीन्स होता है परेशान या पीड़ित। बिवाइन मीन्स होता है पाँव में फटी दरारें। कंटक मीन्स होता है कांटे या शूल। पुण्य मीन्स होता है पुनः। शाखा मीन्स होता है मित्र। इतय मीन्स होता है यहाँ। कितय मीन्स होता है किस जगह। खोना मीन्स होता है नष्ट करना। दीन मीन्स होता है गरीब। करुणा मीन्स होता है दया। करुणा निधि मीन्स होता है करुणा के सागर अर्थात श्री कृष्ण। परात मीन्स होता है एक बड़ा सा कम गहरा बर्तन। और छुयो मीन्स होता है छूना। नैनन मीन्स होता है आँखें। जल मीन्स होता है आंसू।
और इसका भावार्थ आप लोग देखेंगे। इसमें क्या होता है, श्री कृष्ण ने सुदामा को अपने सिंहासन पर बिठाया और उनके पैरों को धोने के लिए परात में पानी भर लाए। श्री कृष्ण ने जब सुदामा के पैरों को धोने के लिए हाथ लगाया तो देखा कि पैरों में बीमारियां फट रही हैं, जिनसे सुदामा को अत्यंत पीड़ा हो रही है। पैरों के तलवे में जगह जगह कांटे चुभे हैं। ऐसा लगता है जैसे पैर में कांटों का जाल बिछा है। उनकी यह दशा देखकर श्री कृष्ण ने अत्यंत दुखी होकर कहा कि हे मित्र, तुम इधर अब तक क्यों नहीं आए? अब तक कहाँ दुख भोग रहे थे? सुदामा की ऐसी कष्टकारी दशा देखकर करुणानिधि अर्थात श्री कृष्ण द्रवित होकर रो उठे। श्री कृष्ण के रोने से उनकी आंखों से इतने आंसू गिरे कि सुदामा के पैरों को धोने के लिए उन्हें परात के पानी को हाथ नहीं लगाना पड़ा। अर्थात श्री कृष्ण ने अपनी आंखों से गिरते आंसुओं से अपने मित्र सुदामा के पैरों को धोया। इसके बाद तीसरा श्लोक देखेंगे। इसमें क्या है, कछु भाभी हमको दियो, सो तुम काहे न देत, चाप पोटरी कांख में रहे कहो केहि हेतु। आगे चना गुरुमातु दे दये ते, लय तुम चाव हमें नहीं दीने, श्याम कहियो मुस्काए सुदामा सो, चोरी की बान में हूँ जो परवीने, पोटरी कांख में चाप रहे तुम, खोलत नाहिम सुधा रस भीने, पाचिल बान अजो न तजो तुम, तैसे ही भाभी के तंदुल कीने। इसमें कुछ शब्दार्थ देखेंगे। जैसे कछु, कछु मीन्स होता है कुछ चीज, काहे मीन्स होता है क्यों, चाप मीन्स होता है दबाना, पोटरी मीन्स होता है छोटी सी गठरी, कांख मीन्स होता है बाह के ऊपर कंधे के नीचे का गड्ढा, हेट मीन्स होता है लिए, आगे मीन्स पहले, गुरुमात मीन्स होता है गुरु संदीपनी की पत्नी, दय मीन्स दिए, ते मीन्स उनको, चाबी मीन्स चबाना, दीने मीन्स दिए, बान मीन्स आदत, परवीने मीन्स चतुर या निपुण, सुधा रस मीन्स होता है अमृत, भीने मीन्स होता है गीले, पाछली मीन्स होता है पिछली, अजौ मीन्स होता है अब भी, तजौ मीन्स होता है त्यागना, तैसई मीन्स होता है, तैसई मीन्स उसी प्रकार, तंदुल मीन्स चावल। अब इसका भावार्थ देखेंगे आप सभी लोग। इसमें क्या है, सुदामा की पत्नी ने जो चावल श्री कृष्ण को देने के लिए दिए थे, सुदामा द्वारकाधीश श्री कृष्ण को संकोच के कारण नहीं दे पा रहे थे। उनका यह संकोच देख स्वयं श्री कृष्ण ने सुदामा से कहा कि चलते समय भाभी ने हमारे लिए कुछ तो दिया था, उसे तुम मुझे क्यों नहीं दे रहे हो? यह जो पोटली तुम अपनी कांख के नीचे छिपा रहे हो, किसके लिए और क्यों छिपाए जा रहे हो? क्या यह भी नहीं देना चाहते हो? श्री कृष्ण अपने बचपन के दिनों की याद सुदामा को दिलाते हुए कहते हैं कि बहुत पहले आश्रम में गुरुमाता ने जब हम दोनों के लिए चने दिए थे, तब भी तुमने अकेले चबा लिए थे। उस समय भी मुझे कुछ नहीं दिए थे। श्री कृष्ण ने सुदामा से मुस्कुराकर कहा, मित्र, चोरी करने में तो तुम पहले से ही बहुत अधिक निपुण हो। यह पोटली जो तुम कांख में दबाते जा रहे हो, उसमें अमृत रस में सने चावल हैं, उसे तुम खोलते क्यों नहीं हो? लगता है कि तुम्हारी बचपन की वे आदतें आज भी छूटी नहीं हैं। तुम भाभी के दिए अमृत रस से सने चावलों को अकेले खा जाना चाहते हो। इसके बाद नेक्स्ट श्लोक देखेंगे। इसके बाद श्लोक नंबर 4 है, वह पुलकन वह उठ मिलन, वह आदर की बात, वह पटवन गोपाल की कछु न जानी जात, कहा भयो सो अब भयो, हर जो राज समाज है आवत
नाहिम हुतो वही पाठयो ठेली। घर घर कर ओढ़त फिरे, तनक दही ना काज। घर कहिहूँ समझाए के, बहुत धन धरो सकेली। तो इसमें कुछ शब्द हैं, उसको आप लोग देखेंगे। पुलकन मीन्स होता है प्रसन्नता, मिलन मीन्स होता है मिलना या प्रेम पूर्वक बाहों में भर लेना। पठवन मीन्स होता है विदाई करना या वापस भेजना। गोपाल मीन्स होता है श्री कृष्ण। जात मीन्स होता है जाति। ओढ़त करना मीन्स हाथ फैलाता फिरता था। ओढ़त करना मीन्स हाथ फैलाता फिरता। फिरे मीन्स होता है घूमना। तनक मीन्स होता है जरासी का। और काज मीन्स होता है कार्य। बहु मीन्स होता है बहुत सा। धरो मीन्स होता है रखना। सकेल मीन्स होता है संभाल कर या सावधानी से। अब इसका भावार्थ आप लोग देखेंगे कि इसमें क्या कहा गया है। इसमें क्या होता है, द्वारकाधीश श्री कृष्ण ने सुदामा को जब विदा किया तो उस समय सहायता के नाम पर उनको प्रत्यक्ष रूप में कुछ भी नहीं दिया। इस कारण सुदामा को यहाँ आने के लिए दुख हो रहा था। वे सोच रहे थे कि श्री कृष्ण का यूं आदर पूर्वक सिंहासन से उठकर मेरे पास आना, प्रेम से गले मिलना, सम्मान पूर्वक सिंहासन पर बिठाकर पैर धोना सब कितना अच्छा था। पर श्री कृष्ण ने विदा करते समय मुझे कुछ भी ना दिया। क्या उन्हें मेरी जाति का भी ध्यान ना आया? उन्हें यह भी ध्यान ना रहा कि ब्राह्मण को इस तरह खाली हाथ नहीं भेजते हैं। इसके बाद फिर है, सुदामा कहते हैं कि यदि उसने अर्थात पत्नी के जबरदस्ती उनकी पत्नी जबरदस्ती भेजा ना होता तो मैं आता ही नहीं। अरे ये हैं तो वही कृष्ण जो तनिक सी दही के लिए घर घर नाना प्रकार के बहाने बनाते थे, हाथ फैलाया करते थे। तो ऐसे मित्र से उम्मीद ही क्या थी। आज यदि समय बदल गया है और द्वारका के राजा बन गए हैं तो क्या हुआ, हैं तो वही कृष्ण। घर में दही मक्खन होने पर चोरियां करने से पीछे नहीं हटते थे। वे अपनी पत्नी पर भी गुस्सा उतारते हुए कहते हैं कि अब चलकर उससे कहूँगा कि श्री कृष्ण ने यह जो सारा धन दिया है उसको संभाल कर रख लो, बहुत ढेर सारा धन मिल रहा है। इसके बाद लास्ट श्लोक देखेंगे। इसके बाद 5वां श्लोक देखेंगे। इसमें क्या है, वैसोई राज समाज बने, गजबाज घने मन संभ्रम छायो। कैधों परयो कहूँ मारग भूली, कि फिरे कै मैं अब द्वारका आयो। भवन बिलोकबे को मन लोचन अब सोचत ही सब गांव मझायो। पूछत पाड़े फिरे सब सो पर झोपड़ी को कहूँ खोज न पायो। इसमें देखेंगे जो टफ शब्द हैं, जैसे वैसोई मीन्स होता है उसी तरह। गजबाज मीन्स होता है हाथी और घोड़े। घने मीन्स होता है ढेर सारे। संभ्रम मीन्स होता है संदेह। छायो मीन्स होता है भर जाना। मार्ग मीन्स होता है रास्ता। फेर इक्कई मीन्स होता है वापस आकर। भवन मीन्स होता है भवन या महल। विलोकबे मीन्स होता है देखने के लिए। लोचत मीन्स होता है ललचाते हुए। मझायो मीन्स होता है खूब खोजा। पहाड़ी मीन्स होता है ब्राह्मण। और झोपड़ी मीन्स होता है झोपड़ी। इसके भावार्थ को आप लोग देखेंगे। इसमें क्या होता है, द्वारिका से खाली हाथ वापस लौटे सुदामा संदेह की स्थिति में पड़ गए। गांव में जिस स्थान पर उनकी झोपड़ी थी उस जगह अब द्वारका जैसी ही सुंदर राजमहल सुशोभित हो रहे थे। उनके आसपास भी द्वारिका जैसी समृद्ध और समाज फैला हुआ था।
महल के आसपास पर्याप्त मात्रा में हाथी और घोड़े महल की सुंदरता को बढ़ा रहे थे। सब कुछ द्वारिका जैसा ही देखकर उनके मन में शंका उत्पन्न हो जाती है। वे सोचने लगे, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं अपना रास्ता भूलकर दोबारा वापस द्वारिका श्री कृष्ण के राजमहल के पास आ गया। इन सुंदर भवनों को देखने के लिए मन में बार बार लोभ उत्पन्न हो रहा है। मन भी यही कह रहा है कि इन सुंदर भवनों को यूं ही देखता रहूं। यह सब सोचते हुए वे सारे गांव में घूमते फिर रहे हैं। सुदामा सबसे पूछते फिर रहे थे, परंतु वे अपनी झोपड़ी को कहीं भी खोज ना सके। इसके बाद लास्ट देखेंगे नंबर 6 से। कै वह टूटी सी छानी हती, कहाँ कंचन के अब धाम सुहावत। कै पग में पनही न हती, कहाँ लय गज राजों ठाढ़े महावत। भूमि कठोर पे रात कटे, कहाँ कोमल सेज पे नींद न आवत। जे जुरतो नहीं कोवा, जो के जुरतो नहीं कोदो सावा। प्रभु के प्रताप ते दाख न भावत। इसमें देखेंगे कै मीन्स होता है कहाँ, तो छानी मीन्स होता है छप्पर, होती मीन्स होता है हुआ करती थी, कंचन मीन्स सोना, धाम मीन्स राजमहल, सुहावत मीन्स होता है सुंदर लगते हैं या सुशोभित होते हैं, पनही मीन्स जूता, गजराज मीन्स उत्तम कोटि का हाथी, महावत मीन्स होता है हाथियों की देखभाल करने वाले, कटे मीन्स होता है बीतना या गुजरना, जुरतो मीन्स होता है जुड़ना, कोदो मीन्स होता है सावा अत्यंत निम्न कोटि का अनाज, प्रताप मीन्स होता है कृपा या दया, दाख मीन्स होता है अंगूर, भावत मीन्स होता है अच्छा लगना। इसका भावार्थ हो जाएगा कि कवि कहता है कि सुदामा के दिन अब पूरी तरह से बदल चुके हैं। कहाँ तो सुदामा के पास रहने के लिए टूटी से छप्पर वाली झोपड़ी हुआ करती थी और कहाँ अब उनके सोने के बने सुंदर महल सुशोभित हो रहे हैं। कहाँ तो उनकी सामर्थ्य इतनी भी नहीं हुआ करती थी कि वे अपने पैरों के लिए जूते खरीद सकें और कहाँ अब महावत दरवाजे पर गजराज अर्थात हाथी लेकर उनके बाहर निकलने का इंतजार करते रहते हैं। अब उन्हें पैदल चलने की स्थिति ही नहीं आती है। कहाँ तो सारी रात कठोर भूमि पर काटते हुए बितानी पड़ती थी और कहाँ अब अत्यंत मुलायम गद्दों से युक्त बिस्तर पर भी नींद नहीं आती है। एक समय तब था कि अत्यंत घटिया किस्म का अनाज जो सावा और कोदो होता था वो भी पेट भरने के लिए नहीं मिलता था और अब ईश्वर की कृपा से अत्यंत मीठे व्यंजन और फल अर्थात अंगूर भी मन को अच्छे नहीं लगते हैं। ये इन सभी का भावार्थ है। इसको आप सभी लोग अच्छे से देखिएगा और शब्दार्थ और भावार्थ दोनों लिख लीजिएगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को क्वेश्चन आंसर भेज दिया जाएगा।